ओके, तो आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा, वो एक मिनी प्रोजेक्ट होने वाला है। आप मिनी भी कंसिडर कर सकते हो उसको, या फिर अच्छा प्रोजेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो। है काफ़ी अच्छा और छोटा है, और आप इजीली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो कभी इंटरव्यू वगैरह होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट ऐसे मैंने कहीं से उठाया नहीं है। एक मेरा दोस्त था, उसको एज ए इंटर्नशिप के लिए टास्क मिला था कि भाई तू ये कर, इधर को 24 घंटे जितना टाइम है। और जब उसने वो बनाया तो एक इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट था, और आई थिंक उसका सिलेक्शन भी हो गया, मतलब एक राउंड पार कर गया था। अब आई डोंट नो उसका हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, तो ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट क्या था, ये है वो प्रोजेक्ट। उसमें होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करते हो तो आपके पास सबसे पहले एक इस साइड जैसे कि सॉरी, एक एरे होगा। एरे में आप डमी डेटा डाल सकते हो, कुछ भी। हाँ, तो आपके पास 4-5 पैराग्राफ होंगे। उन पैराग्राफ में अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हो तो वो पैराग्राफ आपको एक दूसरे डिव या फिर दूसरी कंपोनेंट में आपको वो दिखेगा। और एक कंपोनेंट होगा जहाँ पर आप जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, मैं जैसे नोट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं नोट्स ही बना रहा हूँ कि भाई मैं नोट्स को सिलेक्ट कर दूँ और वो एक वर्ड बन जाए। तो मैं जैसे नोट्स को सिलेक्ट करूँगा तो नोट्स आ गया, उसकी कैटेगरी भी आ गई है पर्सन, बाय डिफॉल्ट पर्सन है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ, बोलता हूँ यार ये जो स्मार्टफोन्स एप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये स्मार्टफोन्स एप्स करके ऑर्गेनाइजेशन का एक अनोटेशंस बन गया है। ठीक है, तो आप अगर आप किसी और में जाते हो और प्रॉम्प्ट को करते हो, जहाँ जहाँ प्रॉम्प्ट है सब सिलेक्ट हो गए, आपका प्रॉम्प्ट यहाँ पर भी आ गया। अगर आप वापस अपने उसी पैराग्राफ पे आते हो तो वापस वो भी सिलेक्टेड है। ठीक है, जैसे मैं दिस को करता हूँ तो दिस हो गया, और जहाँ जहाँ दिस कहीं और होगा तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर दिस दाते हो गया। तो पॉइंट ये है कि आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे, किसी एक पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना, उसमें से आपको जो भी वर्ड, जैसे आप डिक्शनरी में करते हो ना कि या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप लिख लेते हो, वैसे उसको हाईलाइट करना है। तो वो ऑटोमेटिक वर्ड इस साइड आ जाएगा, उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। और वो जैसे मैं दिस को डिलीट करता हूँ तो दिस यहाँ से और यहाँ से भी चला जाना चाहिए, कहीं और भी रहना नहीं चाहिए। स्मार्टफोन्स करके इसको मैं डिलीट कर दूँ तो यहाँ से हट जाना चाहिए। और आप मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट करके उस कैटेगरीज के बेस पे आप उसको अपने एक तरीके से डायरी बना सकते हो अपने वर्ड्स की। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अपना प्रोजेक्ट्स क्या होने वाला है। तो मैंने डेमो इस बार पहले ही दिखा दिया था कि अगर आपको पसंद आए तो आप आगे देखो। अगर आपको लगता है कि बहुत ही बकवास प्रोजेक्ट है तो इट इज़ ओके। तो जो देखना चाहता है उसके लिए मैं आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट तो बना, मतलब कंपोनेंट का प्रोजेक्ट तो बना लिया है, npx create react ऐप करके। ठीक है, ओके। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ये अपन हो गया स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले मैंने CSS लिख रखी है कुछ छोटी सी, बहुत कम है, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बस मैंने इसको डार्क किया है, और मैं UI वैसा बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, पता नहीं, टाइम पे डिपेंड करता है। ये मैंने केवल रोड के अंदर विड्थ और हाइट दे रखी है 100 VH, और ये कुछ नहीं है, टॉप लेफ्ट वगैरह हटा देते हैं। और बैकग्राउंड कलर और आपका जो कलर है वो दे रखा है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा विजुअल दिख जाए इसके अंदर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन प्रोग्राम। तो आपको पता है यहाँ पर 3 डिव है, एक डिव उसके अंदर 3 डिव है। फर्स्ट डिव जहाँ पर पैराग्राफ्स आएंगे, PRAGRA पैराग्राफ्स, फर्स्ट डिव मीन्स आप इसको देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 है अपने पास। ठीक है, तो मैं एक बन के पैराग्राफ्स, सॉरी 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 सॉरी, तो ये हो गया। एक सेकंड में म्यूट कर देता हूँ, यहाँ पर भी म्यूट कर देता हूँ, पता चला यहाँ कॉल आ रहा है। पैराग्राफ्स, और ये हो गया मेन डिव जिसको हम बोल सकते हैं, और जो फाइनल हो गया अनोटेशंस का। ठीक है, 3 यहाँ पर डिव हो चुके हैं। एक मेन, जो उसको नाम देता हूँ मैं मेन। स्टाइल में जाता हूँ मैं, सबसे पहले मेन को देता हूँ। मेन में क्या देता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ओबियस बात, अलाइन आइटम तो रहने देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस,
बिटवीन, और विड्थ में दे देता हूँ 100%। अब कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन पैराग्राफ्स वाले में जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स विड्थ, हाँ इसको थोड़ा कम दे देते हैं, जैसे कि 30% दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं रेड, नहीं पेडिंग दे देते हैं, कुछ तो दिखेगा, पेडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। पैराग्राफ्स हो गया। अगला मेन जो बीच वाला डिव है वो बना गया मेन डिव, और जो मेन डिव है अपना वो हो जाएगा, ये 35% था, इसको 25% कर देते हैं, इसको कर देते हैं 45%, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम ग्रीन, ये हो गया ग्रीन। अब जो अपना फाइनल है वह अनोटेशंस वाला, तो डॉट अनोटेशन विड्थ, तो 45 प्लस कितने हुए 50 to 70, इसको दे देते हैं 30%, ठीक है, बच गया ना 30%। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू, गॉट इट, ओके। पेडिंग देने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि इसकी पेडिंग के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक अपना ये यूआई बन गया, मतलब ये यूआई क्या, मतलब 3 डिव बन चुके हैं, ओके। अब हम एक काम करते हैं, ओके सबसे पहले कॉन्स्ट पैराग्राफ, जो इसके अंदर जैसे कि 4-5 पैराग्राफ्स हैं, इनके डिव वो बना लेते हैं डेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, वहीं से उठा लेता हूँ जिस भाई ने कर रखा है। कुछ बग है यार, देखो मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ टर्मिनल पे, अब मेरी ही रिपोजिटरीज रही है, रीलोड करता हूँ तब सही हो जाएगा। सॉरी। अपन जाते हैं सोर्स में, जाते हैं data.js में जाते हैं, कुछ तो फटा पड़ा है भाई गिटहब, कुछ तो सेलेक्ट नहीं होता, ये चीज़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ये देखो हैंग हो गया अभी, कुछ तो लोड है भाई इसे। गिटहब में काफ़ी देर से हो रहा था, मैं सोच रहा था कि कुछ मेरी दिक्कत है, मेरे लैपटॉप की दिक्कत है, नहीं कुछ और दिक्कत है भाई। चलो लिख ही लेते हैं, तो गूगल करते हैं। ये यार क्या कर रहे हो भाई तुम। तो अभी आपने एक चीज़ देखी कि ये इम्पोर्टेंट ये है कि, चलो पैराग्राफ लोरेम इप्सम बताता हूँ एक सेकंड। तो भाई एक याद रखना एक चीज़ को कि बग तुम्हारे नहीं इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में भी आ जाते हैं, तो ये सच में इसमें बग है, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपनी प्रोफाइल पे गया और सबसे पहले अभी ये काम करा ना सही से, हम भी किसी दूसरे की प्रोफाइल पे जाता हूँ, सूरज कुमार की, अब देखना यहाँ पर ऑफिशियल इसका यूजर नेम आ चुका है, लेकिन अभी तक सारा डेटा मेरा ही दिख रहा है, ये रेपोजिटरी 222 सब कुछ मेरा है। लेकिन अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ से, तो फिर इसकी सारी डिटेल आई है, समझ रहे हो। तो ये बग है, और थोड़ी देर बाद में ना ये हैंग हो जाता है, मतलब कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाता मैं, डोंट नो क्यों। तो सबसे पहले अपन जाते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल एक एरे के अंदर एक आईडी, ओके आईडी, कॉपी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा, ओ कहीं नहीं है, कहीं पर भी क्लिक नहीं हो रहा, क्या ही है यार। चलो छोड़ो अब छोड़ते हैं फाइनली। चलो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, PAR, यहाँ टेक्स्ट लिख देते हैं इसको, एक सेकंड का टाइम दो यूं, 1 2, मैं 3 ही करता हूँ, कहाँ से पैराग्राफ लेंगे इतने, 3, ओके। सेम पैराग्राफ नहीं लेने क्योंकि फिर वो सेलेक्ट करने में अच्छा नहीं लगेगा, ये यहाँ तक ले लेते हैं।
ठीक है, अपने पास पैराग्राफ आ गया तो ये यहाँ पर दिखाने में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक पैराग्राफ्स वही बना लेता हूँ, PARAGRAPHS, पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स करके हमने ये बना लिया है। अपन यहाँ पर मैप करते हैं, डेटा डॉट मैप आइटम, मुझे रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न करवाते हैं हम, पी में करवा देते हैं, ठीक है। जो भी आइटम डॉट टेक्स्ट, अगर आप अभी देखो क्या, तो ये सारा इस साइड आ चुका है। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसको डॉट स्लाइस कर देते हैं कि 0 से केवल हमें 30 ही दिखाओ, उसके बाद डॉट 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 करके दिखा दो, तो ये हमें 30 दिखाएगा, ठीक है। स्लाइस क्या होता है? स्लाइस पहला आर्गुमेंट उठाता है कि भाई 0 से दिखाना है, लेकिन 30 वाला नहीं दिखाना, 20 0 से 29 तक का इंडेक्स है ना, वो दिखा दो। तो अगर इसको आप करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, तो आपको 30 नहीं मिलेगा, ठीक है। 29 आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि 34 तक, 0 से मतलब मिलते हैं 35 है, लेकिन वो 0 से होता ना, तो उस टाइप से होता था। ओके, तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक, चल सेट पैरा, अब बताता हूँ ये क्या है, पैरा GRAPH, सेट पैराग्राफ। मैं क्या करता हूँ, सेट पैराग्राफ यहाँ से पास कर देता हूँ, ठीक है। सेट पैराग्राफ क्या है? एक स्टेट है, वो हमने बनाई नहीं अभी, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो ये हमने एक सेट पैराग्राफ करके स्टेट बना दी, पैराग्राफ जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ देना चाहिए तो दे सकते हैं, बट हम नहीं दे रहे हैं। और जिस पर हम सेट पैराग्राफ जैसे क्लिक करेंगे, तो सेट पैराग्राफ पे हमने एक सेट पैराग्राफ प्रोप्स में अपना सेट पैराग्राफ जो स्टेट वो पास कर रखी, हमने यहाँ एज ए प्रोप्स पास कर रखी है, और ऑन क्लिक पर उसको कॉल करवा रखा है, ठीक है। आइटम, ठीक है। आइटम को जो भी आइटम जिस पर क्लिक करेगा उसमें सेट हो जाएगा। तो जो मेन डिव है उसके अंदर हम H6 के अंदर डाल देते हैं इसको, H6 और पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं आएगा, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो वाला आइटम आ जाएगा, लोरेमिज्म, रिटर्निंग और अपना सर्च वाला, इतना आ गया है। वेरी गुड, कम से कम अपना ये चीज़ें दिखने लगी है। अब एक काम करते हैं, एक और स्टेट बनाते हैं टैग्स की, ठीक। जो जो मतलब सेलेक्ट करेंगे टैग्स, या फिर तो एनोटेशन बोल सकते हो। तो वहाँ पर एक एरे होगा, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि इसमें ले लेता हूँ अपना लोरियम। अभी के लिए एक ले लेते हैं कि एक टैग उसने सेलेक्ट कर रहा है, माना कि उसने सेलेक्ट किया है, क्या नहीं किया वो बात अलग है। अब मैं यहाँ पर मैप करता हूँ, टैग्स डॉट मैप, अपना टैग उसको रिटर्न कर दो भाई, एक H4 में टैग करके, तो आपको लोरियम दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं मतलब ऊपर ऊपर से बना रहा हूँ, आपको यूआई के लिए मैं ये लिंक दे दूंगा, पर ये पे हम यूआई पर भी काम करेंगे, पहले हम लॉजिक बिल्डिंग पे काम कर लेते हैं, क्योंकि उसका लॉजिक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब काम करते हैं, अब आता है काम पैराग्राफ लिस्ट का हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, अपना जो मेन डी वो भी दिखा दिया, उन्हें टैग्स भी दिखा दिए। अब काम आ जाता है अपना हाईलाइट वाला, ठीक है। ओके ग्रेट, तो अपना ये है हाईलाइट, ये रहा, पता नहीं इसमें इसको क्यों डाला, ठीक है। हाईलाइट वाला अपन काम करते हैं, तो ये जो है एक काम करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं हाईलाइट करके, उसमें हम इसको पास कर देते हैं। हाईलाइट जो है अभी अपन नीचे बनाते हैं, हाईलाइट यहाँ पर हम पास कर देते हैं
अभी के लिए CHILDREN चिल्ड्रन बताते हैं, एक सेकंड। तो अगर मैं चिल्ड्रन पास कर रहा हूँ यहाँ पर तो जो भी होगा वो दिख जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाईलाइट है उसके अंदर हमने टेक्स्ट को पास कर रखा है। सिंपल। अब हम ये काम करते हैं, हाईलाइट में यहाँ से जो भी टैग्स है वो पास कर देते हैं। टैग्स, अब क्योंकि हमें जो हाईलाइट है वहाँ से रिटर्न करवाना कि किसी को, ये क्या हो गया, किसको अपने को ऐसा ये वाला दिखाना है, ये इस टाइप से दिखाना है थोड़ा हाईलाइटेड मार्क में, और जो मार्क क्यों आता है अपना मार्क टैग आता है उसमें दिखाना, और किसको बाकी में दिखाना। तो उसके लिए हमने एक अलग से कंपोनेंट बना लिया। आप ये मान लो काम करते हैं, जो मेन डिव है उसका कलर हटा देता है, ठीक है, ओके। अपन आते हैं वापस काम पे, ओके। हाईलाइट में केवल टेक्स्ट पास करना है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एज ए चिल्ड्रन, तो मैंने बोला कि जो टेक्स्ट है उसको एज ए चिल्ड्रन ले लो और यहाँ पर कर दो ठीक है। तो अभी तक कुछ चेंजेस नहीं होगा। मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्या है कि जो चिल्ड्रन है, मैंने कहा भाई जो चिल्ड्रन वो जो एज ए टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट जो पास, चिल्ड्रन जो है चिल्ड्रन नहीं है बेसिकली वो, लेकिन मैं उसको बोला कि टेक्स्ट लिख दो उसको एक तरीके से, ठीक है, असाइन कर दिया कि टेक्स्ट है वो। अब इसके बाद आता है सबसे पहले तो कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यो, ठीक है, तो आपका लास्ट में यो आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ नहीं लिखता, यो लिखा तो यो ही आ रहा है। लेकिन मैं अब चेक करूँगा कि इफ़ नो टैग्स, अगर कुछ भी नहीं है, इफ़ नो टैग्स डॉट लेंथ LENGTH, या नो टैग्स का हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेंथ का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क मीन्स कि अगर टैग्स है या अनडिफाइंड हुआ तो फिर वो चेक नहीं करेगा। अनडिफाइंड में क्या होता है कि एरर आ जाता है, तो रिटर्न कर दो टेक्स्ट। अगर कुछ भी नहीं है, लेंथ 0 है तो टेक्स्ट कर दो, अदरवाइज यो कर दो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगा यो। किसी पर भी क्लिक करो, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट के अंदर लेंथ है भाई, एक हमने दे रखा है, तो मैं क्या होता है इसको हटा देता हूँ। अब मैं जिस पर क्लिक करूँगा वही आएगा। क्यों आएगा? एक सेकंड, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हो रहा हो। तो बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं, ये सबका ही हो गया। जो भी H6 था, आई थिंक P था, ठीक है। यहाँ पे कलर ही दे देते हैं ग्रीन। जो भी जिस पे हो रहा होगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो चल रहा है, ठीक है, ओके, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने हाईलाइट वाले में। तो हमने बोला कि अगर टेक्स्ट लेंथ 0 है तो जो भी टेक्स्ट है सारा जैसा का जैसा, अगर टैग्स ही नहीं है तो उसको ब्लैक में जैसा का जैसा दिखा दो। लेकिन अगर टैग्स है तो फिर क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं कॉन्स्ट मैचेस, ओके। अब थोड़ा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग है, यानी कि टेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट मैच ऑल। मैच ऑल का क्या काम होता है? जो भी रेजेक्स होता है ना, इसके अंदर मैं रेजेक्स लिखता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं रेजेक्स लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। न्यू रेजेक्स XP, ठीक है। जो भी अपने टैग्स हैं डॉट ज्वाइन, और ये हो गया अपना स्मॉल IG, ओके। स्मॉल IG और कुछ है? नो। अब सबसे पहले मैं आपको मैचेस दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉग मैचेस, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। कंसोल में जाता हूँ मैं, रीलोड करता हूँ, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वहीं पर वो रिटर्न। अब मैं काम करता हूँ, इसके अंदर से कोई एक टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इप्सम उठाते हैं। अब मैं टैग्स में डाल देता हूँ इप्सम, ठीक है। व्हाट मैच कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ मैच ऑल, ओके, गॉट इट। टेक्स्ट ट्रिपल डॉट टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट, ओ
बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं एरर मैचेस इक्वल ट्रिपल डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट मैच और उसके बाद न्यू रेज एक्सपी करके हमने दिया, फिर टैग्स जो था उसको डॉट ज्वाइन करके इस टाइप से हमने कर लिया है। एरर कहीं आ रहे हो? ओके, गॉट द पॉइंट, गॉट इट। जो टेक्स्ट है, नहीं टेक्स्ट ही है, पूरा आ रहा है ना यहाँ पर आइटम डॉट टेक्स्ट, जो भी आ रहा है टेक्स्ट डॉट मैच ऑल, नॉन ग्लोबल आईजी आएगा ना यार, टेक्स्ट डॉट ज्वाइन। ओके, ये यहाँ पर गलत हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले चलो ये वापस से लिख लेते, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। जो भी अपना क्या था, न्यू रेजेक्स, और जो सबसे पहला जो है उसमें आएगा आपका कि किसके थ्रू आपको मतलब वो करना है। ज्वाइन किसके थ्रू करना, ज्वाइन आप समझते हो? डॉट ज्वाइन तो मैंने लगाया नहीं, एक सेकेंड, गलत क्यों हो रही है भाई? टैग्स डॉट ज्वाइन, ठीक है, उसके बाद कॉमा और आईजी आ गया अपना, आई थिंक, हाँ आ गया। ठीक है, तो ओके, तो मैं बताता हूँ मैं लॉग करवा के बताऊंगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट टेक्स्ट है, स्टार्टिंग टेक्स्ट जो अपना वो दिखा देता है। स्टार्टिंग टेक्स्ट में क्या आएगा, जो टेक्स्ट है डॉट स्लाइस जीरो से लेके जो मैचेज है उसका जो जीरो है उसमें जो भी इंडेक्स है वहाँ तक, कहाँ तक अभी ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल घबराने का नहीं, लेकिन मैं आपको एक विजुअल दिखा दूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ अब समझने की ज़रूरत है चल क्या रहा है। पहले समझा कि मैं क्या करूँगा, मैं लोरेम पे लोरेम आ गया है, इस पर क्लिक करूँगा तो सारा जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो सारा जाएगा। यहाँ पर लोरेम ही क्यों आ रहा है? okay, अब चलते हैं, अब मैचेज को मैंने लॉक करवा रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब वापस से जाते हैं, मैचेज में जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इसके अंदर लोरेम नहीं है, जो अपने एरे में है। एरे में बाय डिफॉल्ट क्या इप्सम है, तो क्या इसमें इप्सम नहीं है, तो अपन ने क्या किया है कि भाई जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको मैच करो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। और आई का मतलब होता है केस सेंसिटिव, कि कैपिटल ए हो स्मॉल ए हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मैच करो, ए हो तो भी ए ही है, कैपिटल ओ हो तो भी ए ही है, केस सेंसिटिव है जी। यानी कि पूरी ग्लोबल जो स्ट्रिंग है उसको चेक करो, ना कि एक अगर आपको पहले कहीं पर मिल गया तो उसको रिटर्न कर दो, नहीं, पूरी स्ट्रिंग को मैच करो और उसके बाद जो भी हो वो सारे रिटर्न कर दो। तो जो टेक्स्ट में जो टेक्स्ट है वहाँ पर अपनी पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर मैच करो जो भी जो टैग्स है। ठीक है, ओके। जो ज्वाइन क्या करता है, वहाँ पर जो एरे है, जैसे कि यहाँ पर एरे है ये, तो एरे को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर कोई एरे है, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो लेट एक एरे है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है 1 2 3 एंड 4। अब मैं क्या करता हूँ, ए डॉट ज्वाइन, अब इसको किसके थ्रू, एंड के थ्रू इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, एंड, या फिर कोमा के थ्रू। तो ये देखो ए डॉट ज्वाइन 1 2 3 एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो वो वैसे ही जो अपना मैचेस इसके अंदर जो चीज़ें होगी इप्सम वगैरह, जैसे कि अगर मैं इसमें मतलब इप्सम वगैरह में वो चीज़ों को ऐसे स्ट्रिंग में डाल देता, और उस स्ट्रिंग को वो चेक करता है यहाँ पर कि कैपिटल वगैरह तो भूल ही जाता है। उसके बाद चेक करता है कि जो जो मैच कर रहा है ना उसको एज ए मैचेज में कन्वर्ट कर दो, और मैचेज जो एक एरे आएगा। तो इसमें कोई भी मैचेज नहीं है, कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो खाली आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखो तो एक एरे आएगा ओके, एक पहला आ गया इप्सम। अगर मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर ही दिखा दूँ, जैसे कि डॉलर करके जो है इसी को और उठाते हैं, कोमा लगा के डॉलर लिख दिया सॉरी दोस्तों। अब मैं क्लिक करूँ, दो एरे आ गए अपने पास,
ठीक है, 0 और 1 पे, तो 0 पे अपना इप्सम है और 1 पे अपना डॉलर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो जो मैंने मैच ऑल कर कर आगे जो कंडीशन लगाई है वो इंडेक्स दे देता है हमें एक तो, और दूसरा 0 इंडेक्स पर उसका वैल्यू दे देता है, क्या वैल्यू, समझ रहे हो आप? तो ये उस तरीके से काम कर रहा है। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस नीचे। तो स्टार्टिंग टेक्स्ट तो लिख दिया हमने। अब 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 अपना काम होता है, ओके, अब अपने को ये मैचेस है जितने मेल, जैसे लोरेम हुआ, इप्सम हुआ, जो है ना, उनको हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है। तो उसको हाईलाइट कैसे करेंगे, तो अपन एक काम करेंगे यहाँ पर, यार ये यार ऑटो मत तो जाना, चल यार, चल ठीक है। अपन वैसे जो मैचेस है उसको मैप करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैचेस के अंदर मैच रिटर्न RETURN रिटर्न और समथिंग हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, ठीक है। इतना सही है। तो अब देखना लोरेम और ASD 2 बार आया, ASD क्यों आया, क्योंकि जो मैचेस में 2 एरे हैं, ठीक है। जैसे मैं मैच को ही करवा देता हूँ यार, मैच को करवा दिया तो इप्सम और डॉलर आ गया है, समझ रहे हो। लेकिन अपने को जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कलर दिखाना और बाकी चीज़ें भी तो दिखानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिटर्न है, मैं एक चीज़ निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स निकालते हैं सबसे पहले, स्टार्ट इंडेक्स का एक सेकेंड निकालते हैं, मैच डॉट इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद जो भी वैल्यू है, जो करंट जो वैल्यू है, एक तरीके से करंट टेक्स्ट बोल सकते हो, तो करंट टेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, मैच 0। अभी हमने देखा था यहाँ पर जो 0 है वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो 0 पे इप्सम भी आएगा, डॉलर भी आएगा, तो ये इसकी करंट वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट इंडेक्स निकालेंगे या फिर एंड इंडेक्स बोल सकते हो, उसका उसका कैसे, यार ये आपको मैं भी करके दिखाऊंगा ना, तब थोड़ा समझ में आएगा, तो घबराओ मत, ठीक है। तो अगर आपको एंड इंडेक्स निकालना है तो स्टार्ट इंडेक्स प्लस जितनी करंट इंडेक्स की लेंथ है, सही बात है, सही बात आपको नहीं लग रही होगी बट सही बात है। ये एंड इंडेक्स आ गया, किसका एंड इंडेक्स आया, ये पर्टिकुलर मैच का, ये एंड इंडेक्स आ गया है, ठीक है। अब हमें को नेक्स्ट इंडेक्स, यानी कि इसका इंडेक्स 6 है, अब इसका इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स निकालेंगे हम सॉरी तो नेक्स्ट इंडेक्स जो होगा मैचेस के अंदर जो, जैसे इसके अंदर आई भी ले लेते हैं, तो I+1, तो नेक्स्ट इंडेक्स I+1 आ गया ना, तो नेक्स्ट इंडेक्स की वे मैचेस I+1, क्या कॉन्स्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया, उसके अंदर इंडेक्स थोड़ा तो क्लियर हो रहा होगा। और जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसका एक और मैं ले लेता हूँ, अनटिल नेक्स्ट टेक्स्ट। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा बिल्कुल प्यार से, इनको लॉग करवा करवा के दिखाऊंगा मैं, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो अपना करंट टेक्स्ट है वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लॉक करवा देता हूँ, ओके। रीडिंग इंडेक्स कैन नॉट प्रॉपर्टी लेंथ पर भी लगाया जाता है, ओके। तो आपका करंट टेक्स्ट लोअर इप्सम और डॉलर तो आ चुका है। तो जो करंट टेक्स्ट है उसको अपने को किस में डालना है, मार्क में। कैसे मार्क में, उसको अलग कलर दिखा देना है बस, बेसिकली। एक सेकंड रुक जाओ, MARK मार्क, मार्क, और जो बचा हुआ टेक्स्ट अपना अनटिल नेक्स्ट टेक्स्ट करके। अब ये देखो सॉरी, जैसे कि वेरिएंट्स करके वेरिएबल्स है, इसको भी इसमें डाल देता हूँ मैं, 2 ही डाल देता हूँ मैचेस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अभी कैसे चल रहा है अब समझो चीज़ों को, ओके।
ओके, स्टार्ट एंड मैचेस के अंदर आपको पता चल गया क्या आ गया, मैचेस के अंदर 2 एरे, मतलब जितने भी सिलेक्टेड होंगे उतने यार आ जाएंगे, उनके इंडेक्स आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि स्टार्ट इंडेक्स क्या है। स्टार्ट इंडेक्स है कि मैं जैसे इप्सम को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो आई है वो कौन से इंडेक्स पर है, और वो इंडेक्स है इसके अंदर जो मैच डॉट इंडेक्स है 6 की, स्टार्ट इंडेक्स तो 6 है मैच का मतलब कि जो पर्टिकुलर मैप करवा रहा हूँ तो जो पहला है इप्सम है उसका स्टार्ट इंडेक्स, वेरिएंट्स का वेरिटेटिस जो भी है इसका स्टार्ट इंडेक्स, तो इसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है, मैच डॉट इंडेक्स। सही बात है, मैच डॉट इंडेक्स हो गया ना, और उसकी वैल्यू क्या है, मैच का 0। ठीक है, और दूसरे की मैच का 0, तो मैप हो रहा है ना, तो हर बार हर वैल्यू चेक करेगा, अगर 10 होगा तो 10 का मैच 0 करेगा। एंड इंडेक्स किसका, इप्सम का एंड इंडेक्स, या पहली बार में मैप करेगा तो इप्सम ढूंढेगा तो उसका एंड इंडेक्स, अगली बार में इसका एंड इंडेक्स, तो इप्सम का एम इंडेक्स ढूंढना है, एम का इंडेक्स ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे कि जो भी स्टार्ट इंडेक्स है, यानी कि मान लें यहाँ पर जो भी 6 है, उसके बाद जितनी भी इप्सम की जो वर्ड उसकी लेंथ है, यानी कि जो करंट टेक्स्ट है उसकी लेंथ है, उसके बराबर उसका एंड इंडेक्स होगा। सही बात है, और नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर कि जो नेक्स्ट वर्ड है उसका इंडेक्स, जो नेक्स्ट अपना टैग है उसका इंडेक्स, तो नेक्स्ट टैग का इंडेक्स क्या होगा कि जो पूरा है मैचेस जो है ये अपना मैचेस, इसके अंदर मान ली 2 है, तो मैचेस आई मतलब जो करंट है, जैसे 0 है +1, 0 है ना, तो उसका नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जैसे कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो मैचेस का 0 अगर आप करोगे तो इप्सम दिख जाएगा, और मैचेस का 0+1 करोगे यानी कि इंडेक्स +1 करोगे तो नेक्स्ट वाला दिख जाएगा, जो भी होगा उसका +1 करो तो उसका नेक्स्ट दिख जाएगा। ठीक है, और अंटिल नेक्स्ट टेक्स्ट यानी कि इन दोनों के जो बीच में जो बचा है वो वैल्यू कैसे निकलेगी, जो टेक्स्ट है उसको स्लाइस कर दिया एंड इंडेक्स से, यानी कि इसके एंड इंडेक्स से और इसके स्टार्ट इंडेक्स नेक्स्ट, मतलब इसके स्टार्ट यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स है बेसिकली, इसका तो एंड इंडेक्स और इसका, और जो नेक्स्ट इंडेक्स है यानी कि इसका स्टार्ट इंडेक्स, समझो, इसका तो एंड इंडेक्स जो कि अपना यहाँ से निकल जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स, इसको हम नेक्स्ट इंडेक्स बोलेंगे, इसको एंड इंडेक्स बोलेंगे। समझना चाहिए यार, ठीक है, तो आप थोड़ा सा खेलना है इसके साथ कंसोल में, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, इतना काम ही करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो काम अपना वो आ गया सेलेक्ट करने पर, तो अभी तो हमने सेलेक्ट किया ही नहीं, तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें ये सिलेक्शन वाला काम करेंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट सिलेक्शन करके एक फंक्शन बनाया हमने। ठीक है, तो इसमें txt करके एक वेरिएबल बनाया, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, लेकिन इफ विंडो डॉट गेट सिलेक्शन अगर है तो जो अपना txt है उसको कर दो, सॉरी विंडो डॉट गेट सिलेक्शन। ठीक है, और जो सेट टैग्स है यहाँ पर कर दो ट्रिपल डॉट टैग्स, और जो आपका जो भी txt है। ठीक है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं देता हूँ। ठीक है, और गेट सिलेक्शन को अपन को इसके ऊपर कॉल करवाना है, तो ऑन माउस अप। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं इप्सम को सिलेक्ट करता हूँ, क्या ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज कलेक्शन टू चैनल यूजिंग एरे इंस्टेड। ओके, ट्रिपल डॉट टैग्स हमने किया यहाँ पर। अच्छा, अपन ने जो ओके कुछ नहीं, सच में काम करता हूँ, टैग्स को लॉक करवाते हैं, क्या आता है क्या इप्सम। ओके, तो जो यह आता है वो उसको स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। तो अगर हम रीलोड करते हैं वापस इस पर क्लिक करते हैं, किसी को भी सेलेक्ट करते हैं, तो आपका वो आ गया है। ठीक है, ओके, डॉलर
ओके, आपने डॉलर सेलेक्ट किया, आपको डॉलर यहाँ पर दिख गया। आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पर दिखती जाएगी, ठीक है। वापस वगैरह पर आते तो ये बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ कि विंडो मतलब अगर हो सकता है आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो या फिर और कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तब दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट उसी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि अलग जगह ये वैल्यू में मिलती है। तो जो txt है वो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट सिलेक्शन करके हम यहाँ से, या फिर फाइनली अगर कहीं पर भी नहीं मिलता है, नहीं फाइनली नहीं एल्स इफ ही लगाएंगे। एक और चीज़ होती है वहाँ नहीं मिलता, चलो अभी के लिए हम इतनी की ज़रूरत है, हम इतना ही लगाते हैं, ठीक है। और फाइनल बना देते हैं हम डिलीट के लिए ना, डिलीट इक्वल लेट रिमेनिंग इक्वल, उसके बाद जो भी टैग्स है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं आइटम। तो जो भी आइटम है वो इक्वल जो भी वैल्यू है उसके अगर बराबर है, क्या हुआ, डिलीट, ओके। तो जो वैल्यू के अगर बराबर नहीं है वो हमें डेटा वापस से दे दे। तो और सेट टैग्स जो है वो जाएगा रिमेन, डिलीट 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 डिलीट, ये रहा अपना डिलीट ऑन क्लिक और जो भी टैग है। तो अगर मैं रिलोड करता हूँ, किसी को एक को सिलेक्ट करता हूँ डॉलर वॉलर किसी को, अब मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो वो वाला डिलीट हो जाएगा। क्यों जाए, क्योंकि मैंने क्या किया कि एक फिल्टर लगाया, मतलब फिल्टर लगाया कि टैग्स डॉट फिल्टर डॉट आइटम, आइटम के मतलब इसके अंदर 10 है तो आपको वो 10 के 10 जैसे ये सारे के सारे 3 दिखेंगे। अब आइटम डायरेक्ट यानी कि यहाँ पर हो गया एक तरीके से यूएमडी या फिर जो भी है। मैंने बोला कि वैल्यू यानी कि जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ से टैग भेज दिया, यहाँ से कहाँ गया वो, यहाँ से टैग भेज दिया वही वैल्यू जो जिस पर क्लिक कर रहा है। मैंने बोला कि अगर दोनों बराबर नहीं है वो वैल्यू दे दो, कि जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अलावा इक्वल है वो नहीं, नॉट इक्वल है ना वो सारी चीज़ें मुझे दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिलीट काम कर गया। की वगैरह आप लगा लेना, ये मत भूलना यार। ओके, तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। और यार टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कैटेगरी वाला आप खुद से ट्राई करना, नहीं आता तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा और मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना कोड को समझना। और ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट फॉर योर नेक्स्ट पोर्टफोलियो डिज़ाइन, नेक्स्ट पोर्टफोलियो नेक्स्ट प्रोजेक्ट फॉर पोर्टफोलियो। तो और जो डिज़ाइन है ना उस पर हमेशा फोकस करना, कि मैंने भी लॉजिक बता दिया आपको, लेकिन फाइनली आपको डिज़ाइन पर भी फोकस करना है। क्योंकि जो आपका यूआई देखेगा सबसे पहले वही इंप्रेसिव होना चाहिए अगर कोई आपके प्रोजेक्ट्स को आगे देखता है तो आप देख सकते हो जो मेरा पोर्टफोलियो ये है और मैंने एक एक डिज़ाइन पर ध्यान दिया है और साथ में कुछ डिटेल्स उसकी लिखनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।